गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमानुल्लाह सर। आज माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 मतलब मैट्रिक एग्ज़ाम के 2024 के मैथ का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला सवाल है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए बी सी है तो घनाभ का आयतन होगा। यह सवाल कक्षा 9 से लिया गया है। देखिए 3 संलग्न है, मान लेते हैं माना कि घनाभ की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y और ऊंचाई बराबर z। तो आयतन क्या हो जाएगा बाबू? तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब आयतन हो जाएगा x y z। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं आयतन मतलब v बराबर हो गया x y z। आइए तो अब आइए सवाल में कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल a b c है। तो 3 संलग्न मतलब मान लेते हैं कि पहला लंबाई चौड़ाई, दूसरा चौड़ाई ऊंचाई और तीसरा ऊंचाई और फिर लंबाई, इस तरह का 3 संलग्न है। तो मान लेते हैं पहले संलग्न का क्षेत्रफल, 3 गो क्षेत्रफल है ए बी सी। तो पहला मान लेते हैं ए, तो पहला हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को माने हैं x और चौड़ाई को माने हैं y, मतलब x y बराबर a, इक्वेशन 1। अच्छा, उसी तरह से दूसरे संलग्न का क्षेत्रफल कितना दिया है? तो दूसरे संलग्न का क्षेत्रफल हमको सवाल में दिया है ए बी सी, मतलब दूसरा का b है, तो दूसरा का लिख देंगे b। ठीक है, तो b मतलब x y, तो लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई ऊंचाई मतलब y z बराबर हो जाएगा b। अच्छा, उसी तरह से तीसरे संलग्न का क्षेत्रफल दिया है क्या दिया है? c। तो लंबाई चौड़ाई l गुने b गुने h और h गुने h, मतलब ऊंचाई गुने लंबाई, मतलब ऊंचाई को हमने माना था z और इसको माना था x, मतलब हो जाएगा zx बराबर c, इक्वेशन 3। ये मान लेते हैं इक्वेशन 3 हो गया। दूसरे का था b, तीसरे का था c, तो zx हो गया। वाई जेड बराबर b, इक्वेशन 2 हो गया, और यहाँ एक्स वाई बराबर a, इक्वेशन 1 हो गया। तो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने सेकेंड गुने थर्ड। तो फर्स्ट में क्या था बाबू? तो फर्स्ट में था एक्स वाई, तो एक्स वाई गुने वाई जेड गुने जेड एक्स बराबर, देखिए इधर था एक्स वाई जेड जेड एक्स, है ना। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड दूसरा वाला का, तीसरा वाला का जेड एक्स। पहला का था क्षेत्रफल ए, दूसरा का था बी, तीसरा का था सी। तो इधर वाला लिख दिए एक्स वाई जेड जेड एक्स लिख दिए हैं, तो बचा इधर वाला बराबर के इधर ए है बी है सी है, तो बराबर में हो जाएगा ए बी सी। अच्छा, एक्स क्या गो है? तो एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ है, तो एक्स 2 बार है, तो एक्स स्क्वायर, वाई भी 2 बार है, तो वाई स्क्वायर, जेड भी 2 बार है, तो जेड स्क्वायर बराबर ए बी सी। अच्छा, तीनों पर से स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बराबर ए बी सी। और जब किसी भी चीज़, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 2 3 को गुना करने पता, एक में था एक्स वाई, बी में था वाई जेड, 3 में था जेड एक्स। तो एक्स वाई गुने वाई जेड गुने जेड एक्स बराबर पहला का था आयत क्षेत्रफल ए, दूसरा का था बी और तीसरा का था सी, तो हो जाएगा ए गुने बी गुने सी। तो एक्स और एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर, वाई और वाई मिलकर वाई स्क्वायर, जेड और जेड मिलकर जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी सी। तो सब पे स्क्वायर है, तो ब्रैकेट करके सबको होल स्क्वायर कर देंगे और बराबर में ए बी सी, और जब स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? रूट, मतलब एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी सी। और ये एक्स वाई जेड था क्या? तो आयतन था, आयतन एल गुने बी गुने सी, एक्स वाई जेड आयतन था। तो हमको यही तो बोला है कि यदि 3 संलग्न का क्षेत्रफल ए बी सी है तो घनाभ का आयतन होगा। तो एक्स वाई जेड का मतलब क्या हुआ? आयतन। तो आयतन बराबर अंडर रूट ए बी सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है तो आयतन होगा।
तो घन का कुल पृष्ठ दे दिया है, कितना दे दिया है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 216। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216। जो गुना में रहता है बराबर के उधर जाके भाग में आ जाता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर 6 216 अब बटा में आ जाएगा 6। तो 6 से काटेंगे 216 को, तो 6 दिया 18, 18 2 20 है कि 3 अच्छे 36, तो 6 36। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट आएगा। तो भुजा बराबर अंडर रूट 36। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो कभी भी रूट से निकलता है 2 को का बदला 1 हो, तो 2 6 का 36 को तोड़ेंगे 6 36, तो 2 को 6 का 1 को 36। तो भुजा बराबर 2 को 6 का 1 को 6, तो भुजा आ गया। तो हमको बोला कि इसका आयतन होगा। तो घन के आयतन का क्या होता है फार्मूला, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। तो भुजा कितना है 6, तब बराबर में ए मतलब 6, 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब मतलब हो गया 6 गुने 6 गुने 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 216। तो घन का कुल पृष्ठ 216 है, तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन भी हो जाएगा 216। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 1:64 है, तो इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आयतन का मतलब बटा होता है। मान लेते कि 2 घन था, एक ये घन था, अनुपात मतलब बटा, और ये एक ये घन था। तो दोनों के आयतन का अनुपात दे दिया, कितना कितना दे दिया है, इसका अनुपात 1 है, इसका अनुपात 16 है। तो घन के आयतन का अनुपात कितना दे दिया है, तो घन के आयतन का अनुपात बराबर दे दिया है 1:16। तो घन का आयतन बाबू क्या होता है, ए क्यूब। तो पहला वाला का हो जाएगा ए क्यूब, अनुपात का मतलब बटा, और दूसरे घन का भी आयतन हो जाएगा ए क्यूब बराबर, पहले घन का अनुपात 1 है और दूसरे घन का अनुपात 16 नहीं 64 है। दूसरे घन का अनुपात कितना है बाबू, 64 है। तो ऊपर में 1 और बटा में 64। कभी भी क्यूब हटता है तो बगल वाला पे रूट चढ़ता है, क्यूब रूट। तो दोनों पर से अगर हम क्यूब हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा ए क्यूब, सॉरी क्यूब हटा रहे हैं तो देखिए यहीं पे लिख देते हैं। क्यूब अगर हटाते हैं तो ऊपर ए बट्टा में ए अब बराबर क्यूब हट गया, तो बगल वाला पे आ जाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब कि 3 गो का बदला 1 गो। तो 1 को तोड़ेंगे, 1 एकम 1 एकम 1 को कितनों बार तोड़ेंगे तो 1 के रह जाएगा, और 64 को तोड़ेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो ए मतलब पहला का घन का आयतन, अब बी मतलब दूसरे का घन का आयतन। तो पहले घन का आयतन बटा में दूसरे घन का आयतन बराबर, सॉरी पहले घन का किनारा, ये मतलब भुजा होता है, घन का भुजा। तो पहले घन का भुजा बटा में दूसरे घन का भुजा बराबर 3 गो 1 का, 1 गो 1 निकल जाएगा, और 3 गो 4 का 1 गो 4 आ जाएगा। मतलब जो पहला घन है उसका भुजा 1 है और जो दूसरा घन है उसका भुजा 4 है। तो हमको बोला है कि इनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो लिखेंगे घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा पहला का 1 है, तो 6 गुने 1 का स्क्वायर, अनुपात का मतलब बटा 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। तो दूसरा घन का आयतन, दूसरे घन का भुजा 4 है ना, यहाँ देखिए निकाले ना, पहले घन का भुजा 1 और दूसरे घन का भुजा 4। तो घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा मतलब 1 था, तो 6 गुने 1 का स्क्वायर, और बटा में फिर नीचे वाला घन का भुजा 4 था, तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 6 से तो 6 कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 होता है। तो आंसर हो जाएगा 1:16। क्या हो जाएगा, तो घन के आयतन का अनुपात 1:64 था। तो घन का आयतन ए क्यूब होता है, अनुपात का मतलब बट्टा ए क्यूब, 1:64 मतलब पहले घन का आयतन 1, दूसरे घन का आयतन 64। क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट आएगा, 1 को तोड़ेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1, और 64 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4। तो 3 गो 1 का 1 गो 1, 3 गो 4 का 1 गो 4, मतलब पहले घन का भुजा 1 और दूसरे घन का भुजा 4। तो कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा मतलब पहले घन का भुजा था, पहले घन का भुजा 1 था, तो 6 गुने 1 का स्क्वायर, अनुपात का मतलब बटा दूसरे घन का भुजा 4 था। तो घन का कुल पृष्ठ होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, तो इसलिए 6 गुने दूसरे घन का भुजा 4 था, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, 6 से 6 कट गया, तो 1 एकम 1 और 4 चौके 16। तो आंसर हमारा हो गया 1:16।
मतलब कि आंसर नंबर बी हो गया। आइए, कह रहा है कि दो वृत्त बेलन जिनका आयतन समान है, दो गो वृत्त है, वृत्तीय बेलन है, बेलन जिसका आयतन क्या है, समान है, उसके ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात होगा। दो गो बेलन है, दो गो बेलन है, अनुपात मतलब बटा, इस बेलन का क्या कर रहा है कि आयतन समान है, मतलब जितना इसका आयतन उतने इसका आयतन है। और फिर क्या बोल रहा है कि ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। इसका ऊंचाई मतलब इसका एच का मान 1 है और इसका ऊंचाई मतलब 1:2 मतलब इसका अनुपात 2 है। तो कह रहा है कि इसके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों घन का आयतन क्या है, दोनों घन का आयतन समान है और हमको ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, तो अनुपात है। तो घन का आयतन क्या होता है बाबू, सॉरी घन नहीं, बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पहले बेलन का आयतन, अब बटा में दूसरे बेलन का आयतन, तो वही हो जाएगा। पाई मान लेते हैं R1 है, तो ये मान लेते हैं कि R2 है, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसको भी मान लेते हैं H1 है, तो ये हमारा H2 है। तो हमको बोला है कि आयतन जो है दोनों घन का आयतन क्या है, बराबर है। मतलब मान लेते हैं कि अगर पहले घन का आयतन 1 है तो दूसरे घन का भी आयतन 1 है। आइए, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर और बटा में R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, अच्छा, गुना में एच ऊंचाइयों का अनुपात कितना कितना दिया हुआ है, 1:2। तो पहले घन का ऊंचाई 1 है और दूसरे घन का ऊंचाई, सॉरी घन हम बार बार बोल देते हैं मिस्टेक से, इसके लिए सॉरी। बेलन है, क्या है, बेलन। तो पहले बेलन का ऊंचाई 1 है और दूसरे बेलन का ऊंचाई 2 है और दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर रहता है सो नीचे चला जाता है और जो नीचे रहता है सो ऊपर चला जाता है। तो R1 बटा R2 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर, अच्छा, बराबर 1/1 था, ये एक ऊपर था तो चला आएगा नीचे और ये 2 नीचे था तो चला जाएगा ऊपर, और स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट। तो R1 बटा R2 बराबर अंडर रूट 2 एकम 2 और बटा में 1 एकम 1। तो 2 को 1 का तो 1 एक रूट से निकल जाएगा, है ना, चूँकि 1 गुने 1 है। तो पहले बेलन का त्रिज्या बटा में दूसरे बेलन का त्रिज्या बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2/1 बराबर 2√2 अनुपात 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए, 5 नंबर में कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या दे दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दे दिया है, तो 1760। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है बाबू 2πRh, बराबर में लिख देंगे 1760। अच्छा, व्यास दे दिया 28, व्यास बराबर कितना दे दिया है, 28, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या हो जाएगा 28 का आधा कितना, 14। आइए, तो 2 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7 और गुने आर मतलब त्रिज्या। तो व्यास 28 था तो त्रिज्या कितना, 14। तो आर का मान 14, एच हमको नहीं पता है, एच तो निकालना है, एच = 1760। तो 7 से 14 क्या बन कर जाएगा, 2 बार में, तो 2 गुने 22 गुने 2 गुने एच बराबर हो जाएगा 1760। तो एच बराबर 1760 बटा में जो गुना में रहता है सो नीचे मतलब भाग में आ जाता है। तो 2 गुने 22 गुने कितना है, 2 है। तो हम अगर 11 से काटे तो 11 दूनी 22 और 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, 0 का 0। फिर अगर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 0 का 0। फिर अगर 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2 और यहाँ जो है कितना हो जाएगा बाबू, 1 और 3 13, तो 2 छक्के 12, 1 और 0 10, तो 2 पंचे 10। फिर 2 से काटेंगे, कहीं पे मिस्टेक हो गया है, एक बार और देख लेते हैं। 11 दूना 22, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, 0 का 0, ठीक है। फिर इस 2 से फिर काटेंगे 1760 को, 2πRh, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 14 गुने एच। तो 7 से 14 कट गया 2 बार में, तो 2 गुने 22 गुने 2 बराबर 1760, ठीक ही है। तो 11 दूना 22, 11 छक्के, सॉरी काट गलत दिए, फिर से बना देते हैं। 2πRh बराबर 1760। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है 14 गुने एच बराबर 1760।
तो 7 से 14 दो बार में कट जाएगा, तो h बराबर 1760 बटा में हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 2। आइए तो 2 से काटते हैं, तो 2 के पारा में 17 नहीं आता, 16 आता है 8 बार में, फिर 2 के पारा में 16 आता है 8 बार में, 0 का 0, फिर 22 से 88 कितना बार में कटेगा, तो 40 बार, 22 चौके 88, 0 का 0, और फिर 2 से 40 क्या बार में कटेगा, 20 बार में। तो h बराबर कितना, 20। तो h का मान कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरे प्रीवियस ईयर को हम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही।